बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत जाती है कि भाई सर हम प्रेजेंटेशन तो दिखा देते हैं, हम फॉलोअप भी कर देते हैं, बट हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ भी यह इशू है तो आपका ये आज ये इश्यूज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, राइट। जितने लोग मुझे नहीं जानते, वैसे तो मुझे ऑलमोस्ट सब जानते ही होंगे। मेरा नाम नवीन माथनकर है और वेस्टीज बिजनेस को मैं लगभग 1 साल 8-9 महीने हो गए मुझे करते हुए। मेरा नेटवर्क साइज 13,500 से ज्यादा लोगों का है और मेरी टीम में बहुत सारे डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं। और जो चीजों को लेकर के मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा, इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा, इस काम को करने में मैं सफल हो पाया, वही सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स मास्टरी। किस तरह से हम सेल्स को कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि प्रेजेंटेशन दिखा दी, फॉलोअप कर दिया, सारी बातें समझा दी, प्रोडक्ट समझा दी, प्रोडक्ट के फायदे समझा दिए, स्टिल उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं आ पाती। तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती? उसके पहले अगर आपको इस सेलिंग का गेम समझ में आ गया, जो सेलिंग इंडस्ट्री है इस दुनिया में, जितने लोग सेल्स में हैं, जितने लोग इस दुनिया में सेल्स में हैं, वो सारे के सारे रिच लोग हैं। आप गूगल पे जाइएगा, आप जरूर इस आंकड़े को वेरीफाई करिएगा। जितने लोग सेल्स में हैं वो सारे के सारे लोग ना रिच हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद से आपको सेम इंडस्ट्री में आज आने का मौका मिला है कि आप सेल्स के बिजनेस में आ गए, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अ सेल्समैन। आप सेल्स के बिजनेस में तो है, सुनिएगा, आप सेल्स के बिजनेस में तो है बट आप सेल्समैन नहीं है। आप सेल्स के बिजनेस में है बट आप सेल्समैन नहीं है। क्या आपने कभी रिलायंस ट्रेंड्स में या रिलायंस फ्रेश में या रिलायंस मार्ट के अंदर, जियो मार्ट के अंदर आपने मिस्टर अंबानी को खड़े हुए देखा कि सब्जी बेच रहा, भैया भैया 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए, अरे 200 का रिचार्ज, 200 का रिचार्ज, नहीं देखा ना? ही इज अ बिजनेसमैन। वो भी सेल्स ही कर रहा है लेकिन वो लोगों से करवा रहा है। सेल्समैन नहीं है, वो है बिजनेसमैन। इन द सेम मैनर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, ना कि सेल्समैन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि वेस्टीज कर रहे हैं मतलब सेल्समैन बनना पड़ेगा। नहीं साहब, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको बिजनेसमैन बनने की जरूरत है। आप नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर है, सबसे पहले ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते, स्टार्टिंग। कोई भी आप स्टार्टिंग करें, आपके राइट साइड में आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं, कुछ फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो कई बार आप गिरे होंगे, कई बार यहाँ पे स्क्रैचेस लगे होंगे, कई बार कुछ लोगों की हड्डी भी टूटी होगी, कुछ लोगों को बड़ा पेन हुआ होगा, कुछ लोग नहीं भी गिरे होंगे, राइट। तो स्टार्टिंग जब हम किसी भी काम की करते हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो या ए फॉर एप्पल लिखना हो या बी फॉर बॉल लिखना हो, या आपको छोटे से बच्चे आप है, आपको खड़े होकर के चलना या दौड़ना है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। लेकिन आप आश्चर्यजनक चीज सीखिए, देखिए इस बात को, आज आप सब बड़े हो, आप में दिमाग है, आप में बुद्धि है, आपने एबीसीडी लर्न करी है, 2 दूनी 4 सीखा है, दुनियादारी आती है, आप 18, 19, 20, 25 सालों से जिंदगी को जी रहे हैं। आप जो छोटे से बेबी थे, जब आप छोटे से बच्चे थे, उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था दुनियादारी का, कुछ भी नहीं। उसने तब भी भाषा सीखी, आपने, मैंने, हम सब ने तब भी भाषा सीखी। ए फॉर एप्पल सीखा, बी फॉर बॉल सीखा, पैरों पे चलना हमने सीखा। क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा बोला कि यार ऐसे ऐसे चल रहे थे 4 पैर पर, अचानक से गिरे और बोला यार शिट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आई क्विट, भगवान वापस बुलाओ, आई क्विट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस? क्या आपने क्विट किया? आपने गिव अप किया? आप छोटे से बच्चे थे, कितनी बार आपने चलना सीखने के पहले गिरे होंगे, साइकिल चलाने की पहले कितनी बार आप गिरे होंगे, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने उस चीज को छोड़ा नहीं। बट बहुत सारे लोग जब किसी काम को बड़े होने के बाद, आप बड़े हो गए, जब आप बड़े होने के बाद किसी काम को शुरू करते हो और आपको जब रिजेक्शंस मिलते हैं, ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, प्रॉब्लम्स मिलती है, तो आप ही में से बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज ये नहीं करना है, इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स जाएगी ही जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम्स जा रही है, इट मींस यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे है। शुरुआत में क्या दिक्कतें हो जाएगी, जो मुझे गई थी, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल है उन्हें जाती है और आपको भी जाती होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है हेजिटेशन की, ये इनिशियल लेवल पे आपको फेस करना पड़ेगा। हेजिटेशन क्या होता है कि हिचक। बहुत सारे लोग, 90% लोग सेल्स के बारे में ना तो जानते हैं, ना करना चाहते थे, ना उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता होता है, ना ही वो इस परिवार, ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सेल्स का कोई लेना देना है। उनको बचपन से शिक्षा मिली होती कि पढ़ो लिखो मेहनत करो, नौकरी लगेगी 20 से 25 हजार रुपए की, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और जब वो आते हैं इस बिजनेस में और उन्हें पता चलता है कि उन्हें पर्सनली करना पड़ेगा, और उन्होंने जीवन में कभी किया नहीं, जीवन में कभी किया नहीं, राइट। आप में से बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है कि सालों से रिश्तेदारों के घर नहीं गए,
और जब आप बहुत सालों के बाद रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो आपको हेजिटेशन फील होता है, कैसे बात करूं। अब आपको रिश्ता नहीं पता होता, जैसे मेरे साथ कई बार होता है, मुझे नहीं पता, वो सामने वाली आंटी बोल रही है और बेटा कैसे हो क्या हो, अब मुझे उनसे रिश्ता नहीं पता, ये मौसी लगती, आंटी लगती, चाची लगती, क्या लगती है मुझे नहीं पता, तो मैं बोलता जी जी कैसे है आप, बढ़िया है जी जी सब बढ़िया है, हाँ आपका आशीर्वाद है, मैं ऐसे बोलता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि रिश्ता क्या है, तो मैं जी जी आप कैसे हैं, बढ़िया है, चलिए चलिए, मैं ऐसे कर देता हूँ। शुरुआत में हेजिटेशन होता है और ये जेन्युइन चीज है, ये ऐसा कुछ नहीं कि आपको इस पर स्पेशली ईश्वर ने श्राप दिया है कि मैं तुझे श्राप देता हूँ तुझे हेजिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आपको हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। दूसरी चीज शाइनेस, ये 98% लोगों में भारत के अंदर पाई जाती है शाइनेस। आप में से ये कहानी सबके साथ सूट करेगी कि जब आप मेहमानों को चाय पानी देने जाते होंगे या जाते रहे होंगे तो आपको ना हेजिटेशन होता रहा होगा, आपको शर्म आती रही होगी कि यार क्या पूछ लेगा, क्या बता देगा वगैरह वगैरह, कई परसेंटेज ना पूछ ले कि तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर में कितने परसेंट आए थे। सबसे बड़ी दिक्कत जब हमसे कोई सवाल पूछता है या कोई कन्वर्सेशन होता है तब हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपनी अपलाइंस की तरह परफेक्ट आंसर्स नहीं दे पाते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब हम परफेक्ट आंसर्स नहीं दे पाते तो हमें मिलते हैं रिजेक्शंस, और रिजेक्शंस जब मिलते हैं बैक टू बैक 3 4 5 लोगों ने जब हमें रिजेक्ट कर दिया जिसकी हमारे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्लोज फ्रेंड है, ही इज गोइंग टू रिजेक्ट मी, हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, और जब वो रिजेक्ट करता है तो भाई साहब दिल टूट जाता है। मतलब कुछ लोग खटिया पकड़ लेते हैं, आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, इतना उनको हर्ट हो जाते हैं जब उन्हें रिजेक्शंस मिलते हैं। और रिजेक्शन होने की वजह से, साइनेस होने की वजह से, हेजिटेशन होने की वजह से, परफेक्ट आंसर ना मिलने की वजह से आपके दिमाग में पैदा होता है फ्रस्ट्रेशन, आपके अपने दिमाग में पैदा होता है फ्रस्ट्रेशन, और आपको आने लगते हैं गिविंग अप थॉट्स कि यार मुझसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यार मेरे बस का नहीं है, मैं कर पाऊंगा, यार कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, मेरे बस की तो बात नहीं, ये सब थॉट्स आने लगते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपने शुरुआत क्यों करी थी। अगर आपको पता है कि आपने शुरुआत क्यों करी थी तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबने टीथिंग प्रॉब्लम फेस करी होगी, जब छोटे से बच्चे के ना टीथ निकलते, दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसको दस्त लगने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको पेन होता है, उसको अजीब सा फील होता है जब वो टीथिंग शुरू होती है, टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। आपने फेस करी, मैंने फेस करी, हर छोटा बच्चा उस चीज को फेस करता है। तभी तो मजबूत दांत निकलते हैं कि आप गन्ना, आप सब्जी, रोटी, चावल, आप आम, आप संतरे सब खा सकते हैं। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो एक्चुअली में आपके साथ टीचिंग वाला इशू हो रहा है कि आपको मजबूत बनने का मौका मिल रहा है। अगर एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर आप स्टीच ना करें, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ना करें, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके अंदर का छिपा हेजिटेशन, आपके अंदर की छिपी शाइनेस, आपको रिजेक्शन फेस करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, जो मजबूती चाहिए होती है, जो मैं पता है मैं यहाँ और भी जो आपके अप्लायंस है, जो बड़े लीडर्स है, जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनको जब रिजेक्शन मिलता है तो दे आर नॉट लाइक oh my god, OMG, they don't do this, right? अच्छा रिजेक्शन मिला चलो कोई बात नहीं, आगे मिलेंगे, मुस्कुरा क्यों टाल देते, खत्म कर देते हैं। इनिशियल लेवल पे ये चीज होती है, राइट? रिजेक्शंस आपको फेस करना, आप इस इंडस्ट्री के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सिखाती है फ्रस्ट्रेशन? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको इस फ्रस्ट्रेशन से डील करना सिखाती है? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको डिमोटिवेट हो जाने के बाद 10 लोग आके मोटिवेट करते, कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे वीडियो भेज के, नहीं सर आप कर सकते हो, नहीं मैडम आप कर सकते हो? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? देयर आर नो सच इंडस्ट्रीज अवेलेबल। बाहर की दुनिया ऐसी है, तेको करना है तो कर, नहीं तो फिर तू तेल लेने जा। दैट्स अ सिंपल थिंग इन द वर्ल्ड। बट दिस इंडस्ट्री, दिस वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप हेजिटेशन को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप साइनेस को बोल्डनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो परफेक्ट आंसर्स को परफेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजेक्शंस को रिजेक्शन हैंडलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को प्लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गिविंग अप थॉट्स को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर आप इसका पार्ट नहीं होते तो आपको कभी भी सीखने समझने का मौका नहीं मिलता।